नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में शुरू की है अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। तो ये जो हमारी बुक है, इसमें हम महाभारत की कथा के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने अपनी पूरी की पूरी जो महाभारत कथा है उसका सार हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से जो यहाँ पर किसने हमारी महाभारत की कथा लिखी है और किसने यहाँ पर इस कथा को जो है आगे प्रचारित प्रसारित किया। और उसके बाद हमने यहाँ पर किस तरह से जो कौरव और पांडव हैं उनके विषय में हमने यहाँ पर आपको बताया कि धृतराष्ट्र जो है उनके कितने पुत्र थे और वो किस तरह से जन्मान थे, तो किस तरह से पांडु को राज मिला और फिर कैसे पांडु के 5 पुत्रों से राज छीना गया। तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पर पूरी मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई। तो एक छोटा सा हम यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो देखिए, पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की रीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर भेजाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच भेदभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार पूर्व राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला और कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसने एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। इसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अगर पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा, युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हमारे चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा। तो इस तरह से हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ तक की अपनी ये कथा जो है पूरी पढ़ी थी। और इस तरह से हमने यहाँ पर यानी कि जो सार था पूरे की पूरी महाभारत कथा का, वो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था।
अब हम यहाँ पर शुरुआत से यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है देवव्रत, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम अपने पहले चैप्टर को यहाँ पर शुरू करते हैं। देवव्रत कौन है ये आपको पता चलेगा, और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर भीष्म पितामह के बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी जो प्रतिज्ञा है उसको हम पढ़ेंगे, और पूरी की पूरी जो महाभारत की कथा है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आपका जो पुस्तकीय ज्ञान है उसके साथ साथ आपको इसका भी बहुत ज्यादा एक तरह से नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्योंकि ये बुक जो है आपके सिलेबस में दी गई है, तो इसको भी हम फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि परीक्षाएं नजदीक हैं, अब आप अपनी तैयारियों में भी लगे हैं, परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हिंदी की आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से यदि किसी भी चैप्टर में आपको कोई डाउट हो, या व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण के अभी हमारे बहुत सारे सेशन तो हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी हमारी शेष हैं जिनको हमने यहाँ पर पढ़ना है, और हम आगे उन्हें कंटिन्यू भी करेंगे। जैसे कि बहुत कॉमन से टॉपिक है, आपको पता है पत्र लेखन हमारा यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है, और अलंकार हमारे यहाँ पर अभी तक नहीं हुए हैं। बाकी हमने सारी लगभग व्याकरण भी लगभग हमने छोटी छोटी चीजें जो है संधि, समास, कारक, ये सारी चीजें, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो व्याकरण के, वो आप जरूर यहाँ पर बताएं, हैंड रेज करें कि मैम ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये वाला टॉपिक बता दीजिए, या आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका से यदि कोई डाउट होता है तो उसमें भी आप हमें जरूर क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, हमने यहाँ पर सार आपको क्लियर किया, और जो लास्ट सेशन में बताया था उसको अभी यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को रिवाइज कर दिया है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, किस तरह से यहाँ पर जो है भीष्म पितामह का जन्म हुआ था। तो देखिए, गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। कौन? गंगा। कौन गंगा? गंगा नदी जो है, ठीक है, जो गंगा नदी है वो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी है, और उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी और इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि उनके नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था, यानी कि राजा शांतनु को उनसे प्रेम हो गया था। तो गंगा बोली कि राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। देखिए, उन्होंने जब शांतनु ने गंगा के सामने प्रस्ताव रखा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, तो गंगा ने कहा कि राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। अब देखिए, राजा शांतनु ने जब विवाह का प्रस्ताव गंगा के सामने रखा तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, लेकिन इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें हैं जो माननी होंगी। तो राजा है वो, क्योंकि राजा के पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो उनको शर्तों से कैसा डर। तो उन्होंने राजा से कहा, राजा ने कहा अवश्य, यानी कि आप शर्त तो रखिए। तो राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ठीक है, राजा शांतनु ने जो भी गंगा ने शर्त रखी होगी, जो भी बातें उन्होंने राजा शांतनु से कही होंगी, वो सारी की सारी बातें राजा शांतनु ने मान ली, और उनका ये भी कहा कि हाँ, मैं इन वचनों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। अब देखिए, समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब देखिए, शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो भी उनका पुत्र होगा, ठीक है, यानी कि जो भी उनकी संतान होगी, तो वो क्या करेंगी, उनको जीवित नहीं रखेंगी, यानी कि वो उनसे कोई संतान नहीं चाहती थी। ठीक है, तो समय पाकर गंगा और शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, लेकिन गंगा उन्हें जीने नहीं देती थी। गंगा उन्हें कभी भी जीने नहीं देती थी। वो क्या करती थी, बच्चों के पैदा होते ही वह उन्हें नदी में बहा देती थी, और बहती हुई धारा में फेंक देती थी, और फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब वो देखिए, अपने बच्चों को पैदा होते ही वो क्या करती थी, लेकर जाती थी और गंगा की बहती हुई धारा में बहा देती थी, और हंसती मुस्कुराती बिल्कुल नॉर्मल होकर राजा के महल में वापस आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे, क्योंकि देखिए, कोई भी माँ अपने पुत्र को किस तरह से
देखिए कोई भी माँ अगर छोटी सी खरोच अपने पुत्र को आ जाती है तो उनका दिल जो है वैसे ही बहुत ज्यादा रोने लगता है, वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। लेकिन अपने अभी अभी पैदा हुए पुत्र को लेकर जाकर गंगा की नदी में प्रवाहित कर देना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो राजा शांतनु को इस अज्ञात सुंदरी, अब देखिए यहाँ पर कहा है अज्ञात सुंदरी, क्योंकि राजा शांतनु को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कौन है, ठीक है, ये कहाँ की राजकुमारी है या ये कहाँ से आई है, इनके माता पिता कौन है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था उस नव युवती के बारे में जिससे उन्होंने उस टाइम पे विवाह किया था। ठीक है, तो उनको ये व्यवहार से जो है बहुत ज्यादा चकित रह जाते थे और उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार नहीं रहता था कि कैसे कोई माँ इतनी बहुत ज्यादा निर्दयी हो सकती है कि वो अपने नवजात शिशु को मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने हुए उन सबको वो गंगा की धारा में बहा देती है। क्या उनको उन बच्चों के प्रति कोई मोह नहीं है? क्या उन बच्चों को के प्रति उनको कोई लगाव नहीं है? लेकिन क्योंकि शर्त से बंधे हुए थे, शर्तों में बंधे हुए थे, तो इस तरह से वचन दे चुके थे, तो कुछ भी कह नहीं सकते थे कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा, या हमारे पुत्रों को तुम इस तरह से क्यों मार रही हो। तो वो बिल्कुल भी इस बात पर कुछ भी कह नहीं पाते थे क्योंकि वो वचनों में बंधे हुए थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी में बहा दिया। 7 बच्चे पैदा हो चुके थे अभी तक और गंगा ने एक एक करके सभी को धारा में बहा दिया था। जब 8वां बच्चा हुआ तो उस टाइम भी गंगा जो है उस बच्चे को लेकर नदी की तरफ जाने लगी। ठीक है, जब 8वां बच्चा हुआ तो गंगा उस बच्चे को लेकर भी नदी की तरफ जाने लगी। लेकिन क्या हुआ, अब शांतनु से नहीं रहा गया, क्योंकि देखिए वो भी तो पिता है। देखिए क्योंकि पिता भले ही माता की तरह बहुत ज्यादा, क्योंकि पिता के ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ होता है तो वो अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी दिखाते नहीं है। वो आपने देखा होगा, कई बार आपको भी घर पर लगता होगा कि हमारे पिताजी हमें हमेशा डांटते रहते हैं या कभी हमसे माता की तरह प्यार नहीं करते, क्योंकि पिता के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है ना, वो उन जिम्मेदारियों में अपनी जो भावनाएं हैं उनको छुपाए रखते हैं। लेकिन अब शांतनु से नहीं रहा गया जब उन्होंने देखा कि गंगा अब की बार भी जो है अपने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उनसे नहीं रहा गया और बोले माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। अब देखिए आज उन्होंने थोड़ा सा आवाज उठाई और क्या कहा कि तुमने माँ होते हुए भी अपने नादान बच्चों को अकारण ही तुम क्यों मार रही हो। ठीक है, क्यों मार दिया तुमने अपने नादान बच्चों को बिना किसी कारण के। ठीक है, तो इस तरह से देखिए गंगा क्या करती थी, उन बहती हुई धारा में उन बच्चों को जो है डाल देती थी। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा ने क्या कहा कि यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, एक राजा की पत्नी हो, और उसके बाद तुम एक माँ बनी हो और उसके बाद तुम्हें ये जो गंदा काम, घृणित व्यवहार, क्योंकि बच्चे को जन्म के बाद देखिए इस तरह से नदी में फेंकना ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही बड़ा पाप है। तो तुम्हें ये घृणित काम जो है शोभा नहीं देता। अब देखिए राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि वो तो क्या थी, साक्षात माँ गंगा थी। ठीक है, तो उनका तो कुछ ना कुछ मन में चल रहा था, उनकी तो ये पूरी की पूरी एक योजना थी इस तरह से काम करने की। तो वो मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि अब जो है असल चीज जो है वो सामने आने वाली थी। तो वो मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए, यानी कि क्योंकि उन्हें तो राजा के सामने क्रोध दिखाना है, क्योंकि शर्तें रखी हुई है। ठीक है, और अपना असल रूप उनके सामने नहीं लेकर आना है। ठीक है, तो वो तुरंत क्रोध करके राजा से बोली कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह। ठीक है, पर शर्तों के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। यानी कि शर्त ये थी कि जिस दिन राजा के मन में अपने पुत्रों के प्रति प्रेम आ गया तो उस दिन रानी जो है यानी कि गंगा जो है महल छोड़कर चली जाएंगी। तो आज यही हुआ, राजा के मन में पुत्र के प्रति प्रेम आया और उन्होंने रानी के सामने ये बात रखी और आज उन्होंने कहा कि आपका पुत्र ही मुझसे बड़ा हो गया, आपका पुत्र आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं हूं। तो इसीलिए अब मैं महल में नहीं ठहर सकती, क्योंकि शर्त यही थी। ठीक है, तो वो कहती हैं
कि आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार स्वरूप आपको सौंप दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि अब आपने आज यहाँ पर बोल दिया है, शर्तें यहाँ पर जो शर्त थी वो शर्त खत्म हो चुकी है। अब तो ये है कि अब 8वां पुत्र तुम्हारा जीवित रहेगा। अब मैं ये जो महल है इसको छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी माँ हूं, तो कुछ दिन मैं इसे पालूंगी और उसके बाद मैं उपहार के स्वरूप आपको देकर इसे चली जाऊंगी। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ चली गई और गंगा जो है बच्चे के साथ महल छोड़कर चली गई। अब देखिए आगे यही बच्चा जो है भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। अब देखिए, क्योंकि राजा शांतनु जो है अब तक अपनी जो रानी थी गंगा, उनके साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे, प्रसन्न थे, लेकिन जब रानी उनको छोड़कर चली गई तो उनका मन बहुत ज्यादा विरक्त हो गया, यानी कि दुखी हो गया और सब चीजों से उनका मन हट गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया, यानी कि जो जो राजा के महल में चीजें होती है ना भोग विलास की, यानी कि ऐशो आराम की जो चीजें होती हैं, उनसे उन्होंने अपना दिल हटा लिया और धीरे धीरे वो राजकाज में मन लगाने लगे। यानी कि अब उनका जो पूरा ध्यान था वो अपने प्रजा की तरफ हो चुका था, राजकाज में उन्होंने पूरी तरह से मन लगा लिया था। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। अब राजा जो है काफी टाइम बीत गया और एक दिन इसी तरह से राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर गए और तब उन्होंने जब देखा कि गंगा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धाराओं पर बाण चला रहा है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई है और यह देखकर शांतनु दंग रह गए। अब देखिए ऐसा हो सकता है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि उस बच्चे के अंदर कुछ तो ऐसी बात होगी कि वो इतना ज्यादा एक तरह से तेजस्वी है कि उसने गंगा की धाराओं को तक रोक रखा है अपने बाणों से। तो वो देख रहे हैं इस दृश्य को कि युवक जो है बहुत ही सुंदर है, गठीला बदन है और वो बार बार गंगा की धाराओं पर बाण चला रहा है और बाणों की उस बौछार से गंगा की जो प्रचंड धारा है वो एकदम रुकी हुई है। और ये सब दृश्य जो देखकर शांतनु बिल्कुल दंग रह गए और इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। अब देखिए दृश्य क्या था कि जब राजा वहां पर पहुंचे तो राजा ने देखा कि थोड़ी देर में ही इस तरह का दृश्य था और थोड़ी देर में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा जो है नदी से प्रकट हुई और उसके बाद वो स्वयं राजा के सामने आकर खड़ी हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। गंगा ने उस बच्चे को, जो लड़का था, उसको अपने पास बुलाया और राजा से कहा, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? क्या कहा उन्होंने कि राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। क्या कहा कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है और महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है और शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब देखिए उन्होंने अपने बच्चे को कितना ज्यादा एक तरह से मजबूत अभी तक बनाया था। उन्होंने कहा महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दी है, शस्त्र ज्ञान में ये शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इनका एक तरह से मुकाबला कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, आप ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। गंगा ने अपने पुत्र को गले लगाया, उसका माथा चूमा और उसके पिता को देकर उनको विदा कर दिया, यानी कि उनको भेज दिया। तो इस तरह से हमारा जो पहला यहाँ पर अध्याय था देवव्रत, कि देवव्रत कौन है, ठीक है, और देवव्रत ही हमने क्या कहा कि भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए आगे चलकर। क्यों हुए भीष्म पितामह के नाम से विख्यात, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो इस तरह से है। अब देखिए जब गंगा ने अपना जो पुत्र है अपने पति यानी कि राजा को सौंप दिया तो राजा जो है
इतने ज्यादा तेजस्वी, क्योंकि गंगा ने उन्हें सारी चीजें बता दी थी उसके बारे में कि ये कितना ज्यादा तेजस्वी है, कितना चतुर और कितना एक तरह से तेज राजनीतिज्ञ है। तो उन्होंने सारी चीजें बता दी थी। तो इतने तेजस्वी पुत्र को पाकर, क्योंकि राजा जो है आज बहुत प्रसन्न थे और इतने तेजस्वी पुत्र को पाकर उनका मन जो है बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा था, बहुत ज्यादा खुश उनका मन हो गया था, बहुत ज्यादा प्रसन्न वो थे। अब वो नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। और देवव्रत जो है नगर में जब आए, राजा के महल में जब गए, तो वो राजकुमार के रूप में वहां पर रहने लगे, क्योंकि है तो वो राजा के कुमार ही। अभी तक उनकी माता उनका पालन पोषण कर रही थी और अब उनकी माता ने अपने बच्चे को उनके पिता को सौंप दिया है। और इसी तरह से राजकुमार के रूप में 4 वर्ष उनको बीत गए थे, 4 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए, तो वहां एक अप्सरा सी सुंदर तरुणी खड़ी दिखाई दी और उस तरुणी का नाम सत्यवती था। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से जो देवव्रत है वो भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी। ठीक है, तो जब 4 वर्ष जब बीत चुके थे तो राजा एक दिन यमुना तट पर घूमने गए और वहां उन्हें एक अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी दिखाई दी और उस तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया था। अब देखिए, जो जब से गंगा उन्हें छोड़कर गई थी तो उनके मन में जो एक विराग उत्पन्न हुआ था वो इस तरुणी को देखकर हट चुका था और उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, लेकिन सत्यवती बोली कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। अब सत्यवती से उन्होंने जब इस बारे में बात की कि क्या तुम मेरी रानी बनोगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो हैं वो मल्लाहों के सरदार हैं और पहले आप उनकी अनुमति लीजिए, यानी कि आपको उनकी अनुमति पहले लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। उन्होंने कहा आपको मेरे पिता की आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की, क्योंकि राजा शांतनु गए और केवट राज ने कहा आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि उन्हें सारी बातें पता थी कि इनका एक बड़ा पुत्र है, ठीक है, तो उन्होंने कहा, केवट राज जो थे उन्होंने कहा कि आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। और उन्होंने कहा राजा, क्योंकि देखिए फिर से राजा है और राजा के पास किसी चीज की कमी तो है नहीं, उन्होंने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो, यानी कि जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि वो मेरे लिए अनुचित नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि जो मैं किसी के साथ कुछ गलत कर दूं। ठीक है, इस शर्त को मानने के चक्कर में तो वो केवट राज बोले कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि आपके बाद हस्तिनापुर की पूरी जो राजगद्दी है उस पर मेरी बेटी का पुत्र बैठेगा। यानी कि देखिए, जो राजगद्दी देवव्रत को मिलनी चाहिए थी, वो कहते हैं कि ये गद्दी जो है सत्यवती के पुत्र को मिलनी चाहिए, यानी कि आगे। तो उन्होंने कहा ये वचन आपको देना होगा मुझे। अब देखिए, केवट राज को राजा शांतनु की ये बात नागवार लगी, क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है, कोई भी अभी तक पुत्र नहीं हुआ है, और इस बात की शर्त अभी से लगाना कि जो मेरे बाद आपके राज्य को जो संभालेगा वो मेरी बेटी यानी कि सत्यवती का पुत्र संभालेगा। तो ये राजा को बात सही नहीं लगी, क्योंकि गंगा सुत को छोड़कर, क्योंकि राजा को जो प्रसन्नता, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा जो उनका था, सबसे बड़ा पुत्र जो उनका था वो गंगासुत था, यानी कि देवव्रत था। तो यहाँ पर देखिए, गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे नहीं हो सकी, यानी कि वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे अपनी इस बात को कल्पना में भी कि वो गंगासुत यानी कि देवव्रत के अलावा किसी और को राजगद्दी पर बिठाएंगे। अब वो निराश और उद्विग्न मन से नगर की ओर लौट गए, किसी से कुछ कह भी नहीं सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। अब देखिए, वो मन से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, मन से बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि मैं
वो शर्त जो रखी है केवट राज ने उसको कभी नहीं मान सकता, लेकिन उनको सत्यवती से विवाह भी करना है। तो इस तरह से अब देवव्रत ने देखा, ये चीज जो है किसने देखी, देवव्रत ने देखा कि कई दिनों से उनके पिताजी जो है किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में है, टेंशन में है। तो देवव्रत ने जब देखा कि उनके पिता में कोई ना कोई तरह की व्यथा समाई हुई है, तो एक दिन उन्होंने शांतनु से पूछ ही लिया, एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछ ही लिया। क्या पूछा कि पिताजी, संसार का कोई भी सुख नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, यानी कि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो आपके पास नहीं है, फिर भी इधर उधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है। तो यद्यपि शांतु ने गोलमोल बातें बनाई, क्योंकि वो अपने पुत्र के सामने इस बात को नहीं रखना चाहते थे ताकि उनके पुत्र को ठेस ना पहुंचे, उनके पुत्र को दुख ना हो कि उनके पिता अपने विवाह के लिए, अपनी शादी के लिए अपने बच्चे का, यानी कि जो देवव्रत है उससे राजगद्दी छीन रहे हैं। और अब देखिए, लेकिन देखिए फिर भी कुशाग्र बुद्धि के देवव्रत को बात समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी, और उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो बातें हुई थी उसका पता लगा लिया, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि का था। उसको पता है केवल पिता से पूछने से नहीं होगा, उस सारथी से पूछना होगा जो पिता के रथ को कि इन 4-5 दिनों में पिताजी कहाँ कहाँ गए, किन किन से उन्होंने बातचीत की, किन किन से उनकी क्या क्या बातचीत हुई, वो सारी बातें उन्होंने पता लगाई। और तब जाकर पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत स्वयं ही केवट राज के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। उन्होंने उनसे फिर से कहा कि हे केवट राज, आप अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। अब देखिए केवट राज ने जो शर्त थी फिर से उनके सामने दोहराई, यानी कि फिर से देवव्रत के सामने वो शर्त दोहराई। क्या कहा कि आपको, यानी कि यही देव यहाँ पर उन्होंने कहा कि विवाह के पश्चात, राजा के पश्चात जो गद्दी संभालेगा वो सत्यवती का पुत्र होगा। ठीक है, तो शांतनु के सामने जब ये बात रखी तो देवव्रत ने कहा, जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी वही बात कही। तो देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का यही कारण है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। अब देखिए उन्होंने कितनी बात यहाँ पर, कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही कि अगर तुम्हारी परेशानी इसी बात की है, ठीक है, इसी बात की अगर तुम्हें चिंता है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ कभी नहीं करूंगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। यानी कि उन्होंने कहा मैं कभी भी एक तरह से राज्य का लोभ नहीं करूंगा और जो सत्यवती का पुत्र होगा वही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। अब देखिए, क्योंकि केवट राज है वो इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी पुत्री का विवाह करना है। अब उनको दूसरी चिंता हो गई। दूसरी चिंता क्या हुई, देखिए ध्यान से सुनिएगा। केवट राज जो है इस वचन से संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें दूर की सोची। अब उन्होंने दूर की सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। यानी कि मैं भरोसा कर सकता हूं आप पर कि आप अब कभी भी राज्य का लोभ नहीं करेंगे, कभी भी राज्य का मोह नहीं करेंगे। और वो कहते हैं, किंतु आपकी संतान से मेरे वैसी आशा कैसे रख सकता हूं, क्योंकि अब देखिए देवव्रत भी विवाह के योग्य हो रहा था और उसका जब विवाह किया जाएगा तो लगभग दोनों ही बच्चे बराबर होंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप पर मैं भरोसा करता हूं कि आप राज्य का लोभ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके पुत्र से ये उम्मीद कैसे रख सकता हूं, आपके पुत्र से ये आशा कैसे रख सकता हूं, क्योंकि आप जैसे वीर का पुत्र जो है, आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। यानी कि आप अगर इतने वीर हैं, इतने बड़े धनुर्धर हैं, इतने ज्यादा एक तरह से बुद्धिवान हैं, तो आपका पुत्र भी तो ऐसा ही होगा। तो फिर उन्होंने कहा, बहुत संभव है कि मेरे नाती से राज्य छीनने का वो प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि एक टाइम के बाद देखिए आप बड़े हो और आपका जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, ऐसी बहुत ज्यादा है कि वो मेरे नाती से, यानी कि मेरी पुत्री के पुत्र से राज्य छीनने का प्रयास करेगा। और इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, इस बात के लिए आप मुझे क्या उत्तर देंगे, या इस बात का आप क्या एक तरह से मतलब रखेंगे, यानी कि क्या कह सकते हैं इस बात पर आप।
तो केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। ये प्रश्न बिल्कुल एक तरह से सोचा नहीं गया था, इतना लंबा कोई नहीं सोच सकता था, इतनी दूर की कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा। तो उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान दे सके, यानी कि देवव्रत प्रतिज्ञा ले सके। कौन सी प्रतिज्ञा? जो उन्होंने आगे ली और जिसके कारण ही उन्हें भीष्म, उनकी जो ये भीष्म प्रतिज्ञा थी उस नाम से ये विख्यात हुई। तो देखिए अब उन्होंने किंतु जो पितृभक्ति देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि अब देखिए भविष्य का बलिदान करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पितृभक्ति थी मन में, पिता के प्रति भक्ति, पिता के प्रति स्नेह, पिता के प्रति प्रेम। तो बिल्कुल भी इस बात से विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए कि मेरा भविष्य दांव पर लग जाएगा, मेरा जो भविष्य है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अपने पितृभक्ति को ऊपर रखते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। क्या कहा? देखिए, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ही ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। देखिए कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ली उन्होंने कहा मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी, तो अब तो तुम संतुष्ट हो। तो किसी को भी आशा नहीं थी कि तरुण कुमार एक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। और केवट राज ने इस सानंद के साथ पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। केवट राज जो है बिल्कुल आनंदित होकर, प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। इस तरह से सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और सबसे पहले शांतनु का जब देहावसान हुआ तो चित्रांगद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा भीष्म शांतनु से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। और बाद में ये जो शांतनु के बाद ही कुरु वंश का एक क्रम रहा, और वो क्रम जो है वो इस प्रकार से है। देखिए ये आप नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लास्ट सेशन में किस तरह से जो है आप इसको समझेंगे पूरे टॉपिक को, ये आप नोट कर सकते हैं। और वैसे ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है, क्योंकि पाठ्य पुस्तिका का सार ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा शांतनु जो थे उनकी 2 रानियां थी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली रानी कौन थी? पहली रानी गंगा थी, जिनसे देवव्रत का जन्म हुआ था। ठीक है, पहली रानी गंगा थी जिनसे देवव्रत का जन्म हुआ, और दूसरी रानी थी सत्यवती, जिसके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब देखिए यहाँ जो गंगा से पुत्र प्राप्त हुआ था, उस पुत्र ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इसी कारण ये भीष्म इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, इस कारण ये आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। और सत्यवती से जो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उनमें चित्रांगद की जो है अकाल मृत्यु हो गई थी, क्योंकि चित्रांगद जो है युद्ध में मारे गए थे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। उन्होंने तब कोई भी विवाह उनका नहीं हुआ था, तो उनका जो है उनकी यहीं पर आगे चलकर यहाँ पर उनका एक तरह से अकाल मृत्यु के कारण यहीं पर उनका वंश खत्म हो जाता है। फिर विचित्रवीर्य जो है स्टार्ट होते हैं जब यहाँ पर, तो उनकी भी 2 रानियां होती हैं, पहली अंबिका और अंबालिका। अब ये अंबिका और अंबालिका उनकी कैसे 2 रानियां हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक आगे आएगा कि किस तरह से विचित्रवीर्य की 2 रानियां हुई। अब देखिए 2 रानियां हैं, तो उनसे पहले धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, एक पुत्र, और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। ठीक है, धृतराष्ट्र जो थे वो जन्मांध थे, और जो फिर उसके बाद उनके 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। अंबालिका के एक पुत्र थे पांडु,
और उनसे 5 पुत्र हुए। पांडु जो थे उनकी भी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, और उनके 5 पुत्र हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये यहाँ पर आज हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है महाभारत की शुरुआत का। और उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर आगे बताई जानी है, लेकिन उससे भी पहले जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि यदि आपको आपके हिंदी व्याकरण में या आपकी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 में किसी भी चैप्टर से कोई डाउट होता है तो वो भी आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। एक बार हैंड रेज करके सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे, हर स्कूल से प्रत्येक जितने भी बच्चे जितने भी स्कूल यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप अपने डाउट्स रख सकते हैं कि मैम ये चैप्टर पढ़ा दीजिए या व्याकरण का ये टॉपिक क्लियर करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम अपनी इस बुक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।